प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग बात कर चुके हैं वर्क एंड एनर्जी की। आज हम उसी चैप्टर को एंड उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम नए टॉपिक के बारे में जानेंगे, हीट। तो सबसे पहले देखते हैं आखिर ये हीट होती क्या है। तो आप लोगों ने देखा होगा कोई भी ठंडी चीज़ को गर्म चीज़ के पास रख दो तो वो ठंडी चीज़ अपना टेम्परेचर लूज कर देती है, वो भी नॉर्मलाइज हो जाती है। तो यानी कि जब किसी बॉडी में हम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू थर्मल डिफरेंस, यानी कि जब जहाँ पे थर्मल डिफरेंस है, दो अलग अलग बॉडीज का जो टेम्परेचर है वो अलग है, तो उस टाइम पे दोनों बॉडीज के बीच में एक एनर्जी का ट्रांसफर होता है जिससे कि वो दोनों बॉडी एक इक्वल टेम्परेचर पे आती हैं, दोनों इक्विलिब्रियम ऑब्टेन करती हैं। तो उस टाइम पे जो एनर्जी ट्रांसफर होती है थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं हीट, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इसी में हम लोग देखते हैं कि जो हमेशा हीट एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो हायर टेम्परेचर सिस्टम से लोअर टेम्परेचर सिस्टम की तरफ होगा। यानी कि जो चीज़ गर्म थी वो भी ठंडी हो जाएगी और जो चीज़ ठंडी थी वो भी गर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो बॉडी हाई टेम्परेचर पे थी वो अपना ट्रांसफर करती है लोअर टेम्परेचर की तरफ, वो अपनी गर्माहट को लूज करती है। जैसे कि कोई गर्म आपने पानी को बॉईल करा, वाटर बॉईल करा, तो वो धीरे धीरे अपना नॉर्मलाइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने हाई टेम्परेचर से अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और एक लोअर टेम्परेचर सिस्टम को ऑब्टेन करता है। हीट की एसआई यूनिट की बात करें तो हीट की एसआई यूनिट होती है जूल्स, जिसे हम लोग जे से डिनोट करते हैं। ये तो बात है कि हीट आखिर होती क्या है। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ हीट क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ हीट, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ हीट, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट एंड स्पेसिफिक हीट। तो ये क्या होती है? सेंसिबल हीट वो हीट जो सिस्टम, जब किसी बॉडी में एनर्जी का चेंज होता है उस टाइम पे जो बॉडी अगर अपने जिस स्टेट ऑफ मैटर में है या जिस फेस में ऑलरेडी प्रेजेंट है उसी स्टेट को मेंटेन करती है बट गर्म भी होती है, उस टाइम पे जो हीट एनर्जी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं सेंसिबल हीट। जैसे कि अगर बात करें कि हमने वाटर को बॉईल करा एंड वाटर बॉईल करते टाइम उस बॉडी का टेम्परेचर, पहले वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सी था, इनिशियल टेम्परेचर वॉज 20 डिग्री सी। अब हमने इसको दी हीट एनर्जी, यानी कि हमने इसे गर्म करना स्टार्ट करा, इसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते पहुंच गया 80 डिग्री सी पर। बट जो ये स्टेट ऑफ वाटर है यहाँ पे भी वो स्टेट वाटर ही है, यानी कि लिक्विड स्टेट में ही रहती है। तो यानी कि जब हमारा फेज चेंज नहीं हो रहा है बट हीट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उस टाइम पे जो हीट होती है उसे हम बोलते हैं सेंसिबल हीट। यानी कि सीधी सीधी बोल सकते हैं फेज या state of matter does not change, state of matter not changes। जिस स्टेट में लिक्विड या फ्लूइड पहले था उसी स्टेट में वो हीट के बाद भी रहेगा। अगला बात करते हैं लेटेंट हीट क्या होता है। तो लेटेंट हीट वो हीट जिसमें यही फेस हीटिंग के दौरान चेंज हो जाए। जैसे कि मैं बात करूं, हमने वाटर को बॉईल करना शुरू करा, वाटर का इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सी था, बढ़ते बढ़ते ये 100 डिग्री सी हो गया एंड अब ये 100 डिग्री सी से ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, वाटर बॉयल होना शुरू कर गया और इस स्टेज के बाद वाटर गैस फॉर्म में ट्रांसफर हो गया है। यानी कि लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट की तरफ ट्रांसफर होता है। तो इसी टाइप की हम हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। इसमें क्या होता है, इसमें जो फेस होता है वो चेंज हो जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा कि सेंसिबल हीट कौन सी होती है एंड लेटेंट हीट कौन सी होती है। इसी अगर हम लेटेंट हीट की बात करें तो ये दो टाइप की होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ
वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जब हम अपने लिक्विड को हीट कर रहे हैं एंड उसकी स्टेट सॉलिड से लिक्विड की तरफ गई तो फ्यूजन, एंड जब वही स्टेट लिक्विड से गैस की तरफ जाएगी तो वेपराइजेशन। यानी कि यहाँ पे स्टेट गई सॉलिड से लिक्विड एंड यहाँ पे स्टेट गई लिक्विड से गैस। यानी कि जहाँ पर हम स्टेट ऑफ मैटर को चेंज होते हुए देख रहे हैं या फिर किसी ऑब्जेक्ट या फिर किसी सब्सटेंस का हम देख रहे हैं कि फेस चेंज हो रहा है, उस टाइप पे जो हीट होती है वो होती है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट दो टाइप की होती है, ऑफ फ्यूजन एंड ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन जब हम सॉलिड से लिक्विड जैसे कि आइस टू वाटर कन्वर्ट कर दें, एंड वेपराइजेशन लिक्विड टू गैस जैसे कि वाटर को हम वाटर वेपर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट कौन सी होती है? ये वो अमाउंट ऑफ हीट होती है जो रिक्वायर होती है किसी सब्सटेंस के एक यूनिट को एक टेम्परेचर से इंक्रीज करने के लिए। यानी कि अगर सीधी वर्ड्स में बोलें तो अगर हमें किसी बॉडी या किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सी से बढ़ाना है, रेज करना है, तो उस समय उस बॉडी को कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है उसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। यानी कि 1 यूनिट मास, इतना हमारा सब्सटेंस है जो हमारे पास अपना लिक्विड या कोई भी ऑब्जेक्ट है, सब्सटेंस है, वो 1 यूनिट मास ये उसका वेट है, एंड हमें इसको इंक्रीज करना है बाय 1 डिग्री सी। तो इस टाइम पे जो हीट रिक्वायर होगी, हीट रिक्वायर्ड, इसी रिक्वायर्ड हीट को हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। तो यानी कि हम लोगों ने देखा कि सेंसिबल हीट कौन सी होती है, लेटेंट हीट कौन सी होती है, एंड स्पेसिफिक हीट कौन सी होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट की। ट्रांसफर ऑफ हीट, अब हमने देख लिया कि हीट को कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये हीट का जो हम ट्रांसफर, जिसे हम बाबा बोल रहे हैं कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे चली गई, बॉडी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे कन्वर्ट हो गई, तो जो ट्रांसफर ऑफ हीट है ये किस तरीके से हो रहा है, कैसे कोई बॉडी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूवमेंट शो करती है, तो इसको हम लोग समझते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट से। तो ट्रांसफर ऑफ हीट हमारी 3 तरीके से हो सकती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। एग्जाम्पल से समझते हैं कि आखिर ये तीनों होते क्या हैं। तो सपोज करते हैं जैसे कि एक ही एग्जाम्पल से तीनों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हमारी गैस है, ये फायर है, ठीक है। ये हमारा स्टोव है, गैस रखी है, ये फायर है। इस पे हमने अपनी चायदानी रखी हुई है जिसमें हमारा जो वाटर है इसे हम लोग गर्म कर रहे हैं, और ये इसका हैंडल है। इतना सबको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हमने फायर अपने स्टोव को ऑन करा एंड अपने ऑब्जेक्ट को हीट करना शुरू करा, तो सबसे पहले क्या होता है, डायरेक्ट वाटर तो बॉईल होगा नहीं, सबसे पहले जो आउटर लिड होती है, यानी कि जो हमारा पैन है, ये पैन हीट होना शुरू करेगा, एंड इसी पैन की हेल्प से हमारा, अगर ये स्टील का ही है तो हमारा हैंडल भी हीट होना शुरू होगा। तो यानी कि जब ऑब्जेक्ट्स आपस में कंटैक्ट में है एंड वो हीट होने शुरू करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। यानी कि कंडक्शन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट। ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट, कोई भी दो बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट में है, उस टाइम पे जो हीट ट्रांसफर होगी उसी को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन करंट। क्यों कंडक्शन क्यों बोला है हमने, इसमें ऐसे हीट ट्रांसफर की होगी क्योंकि जो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोलाइड करना शुरू करते हैं, उनमें मूवमेंट आता है, मोशन आता है, उनका वॉल्यूम, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से भागने शुरू करेंगे एंड कोलाइड करेंगे क्योंकि वो टाइटली पैक्ड है, सॉलिड है। ये जो कंडक्शन है अधिकतर सॉलिड्स में होता है। सॉलिड्स में हम लोग क्या देखते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं। तो जब ये टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल्स मोशन शो करेंगे तो आपस में कोलाइड होंगे जल्दी जल्दी, तो इसी कोलिजन की वजह से जो कंडक्शन होता है या जो हीट ट्रांसफर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन समझ आ गया। अब ये कन्वेक्शन क्या है,
तो आप लोग नोटिस करते होंगे कि जो पहले पानी है वो नीचे का गर्म होता है, ये पानी जो है बॉयल होना शुरू करता है, और जो गर्म पानी होता है ये ऊपर आ जाता है, और जो यहाँ का ठंडा पानी है ये हॉट था ऊपर आ गया, और जो वार्म है वो नीचे चला, ये वार्म था जो ऊपर आ गया, और ये कोल्ड है जो नीचे जाएगा। तो यही सर्कुलेशन जिसमें वार्म से ऊपर एंड कोल्ड से नीचे की तरफ ट्रांसफर होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन। यानी कि यहाँ पे एक कन्वेक्शनल करंट फॉर्मेशन हो रही है, जिसमें पहले नीचे का पानी जो बॉयल हो रहा है वो ऊपर आ रहा है, एंड जो कोल्ड वाटर है वो नीचे जा रहा है। ये कन्वेक्शनल करंट होती है, जिसकी हेल्प से हीट ट्रांसफर होती है पूरे एक लिक्विड मीडियम में। जो कन्वेक्शन होता है इसमें हमारे को लिक्विड मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, एंड इसमें जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी लिक्विड एंड मेनली फ्लूइड ऑब्जेक्ट ही शो करते हैं। आई होप आप लोगों को कंडक्शन एंड कन्वेक्शन में डिफरेंस समझ आया होगा। ठीक है, कंडक्शन भी समझ आ गया, कन्वेक्शन भी समझ आ गया। अब तीसरी बात करते हैं रेडिएशन की। तो ये जो हीट स्टोव है, आप इसी के पास कोई और बर्तन रख दो या फिर कोई भी अपना अदर ऑब्जेक्ट रख दो। सपोज यहाँ पे मैंने एक अपना ऑब्जेक्ट और रख दिया, मैंने स्टील का अपना कोई यहाँ पे स्टील बॉटल रख दी या स्टील का थर्मस रख दिया, तो क्या होता है, इस हीट स्टोव के पास रखे ऑब्जेक्ट्स भी क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं। ये हीट स्टोव के पास रखे ऑब्जेक्ट गर्म क्यों हो रहे हैं? अगर ये स्टील का है तो ये वार्म हो जाएगा, ये गर्म होना शुरू हो जाएगा। ये गर्म क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ये हीट स्टोव है यहाँ से एक एनर्जी निकल रही है, जिसकी वजह से जो हीट ट्रांसफर है वो इसमें से अदर ऑब्जेक्ट की तरफ भी हो रहा है। यही जो एनर्जी निकल रही है, ये वाली जो एनर्जी निकल रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। इसे रेडिएशन को ऐसे भी मान सकते हैं, जैसे आपने सन देखा होगा, सन से जो इतनी दूर है वहां से हमारे अर्थ तक भी एनर्जी आती है। वो किस फॉर्म में आती है? वो इसी रेडिएशन की फॉर्म में आती है। रेडिएटिंग ऑब्जेक्ट्स को कांटेक्ट की नीड नहीं होती, एंड ये वो इकलौती हीट एनर्जी का ट्रांसफर है जिसे कोई मीडियम की नीड भी नहीं होती, मीडियम की नीड नहीं होती। ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है, जैसे कि हमारा स्पेस एक वैक्यूम है, पर तब भी सन से अर्थ तक हीट आती है। क्यों? बिकॉज इट इज इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, लॉन्ग वेव रेडिएशन, शॉर्ट वेव रेडिएशन। आई होप आप लोगों को ट्रांसफर ऑफ हीट इन फॉर्म ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन समझ आया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अब इसी हीट की हेल्प से हमारे मैटर की जो 3 डिफरेंट स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये ट्रांसफर कैसे हो जाते हैं? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, आखिर ये कैसे हो जाते हैं? तो अगर सबसे पहले बात करें तो इसमें 3 फैक्टर्स हैं जिनका सबसे ज़्यादा मेजर रोल रहता है। 3 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? टेम्परेचर, प्रेशर एंड ट्रांसफर ऑफ हीट। सपोज करते हैं अगर हमारी बॉडी है जो अपने एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखी है, बट हमने उसे टेम्परेचर, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया, हमने रूम टेम्परेचर को जो नॉर्मल 30 डिग्री आसपास ये था, हमने उसे बढ़ाकर 90 100 डिग्री कर दिया, तो क्या होगा? उस केस में जो बॉडी की स्टेट ऑफ मैटर है वो अगर सॉलिड में होगी तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर लिक्विड में होगी तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि अगर हाई टेम्परेचर देंगे बॉडी को तो वो सॉलिड से लिक्विड एंड लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि हमने हाई टेम्परेचर या फिर चेंज इन टेम्परेचर की वजह से स्टेट ऑफ मैटर में चेंज देखा। सिमिलरली अगर प्रेशर की बात करें तो अगर हम किसी बॉडी पे हाई प्रेशर इंड्यूस करते हैं तो हाई प्रेशर से क्या होगा? जो बॉडी के मॉलिक्यूल्स थे वो कॉम्पैक्ट होने शुरू होंगे, धीरे धीरे एक दूसरे के साथ चिपकने शुरू होंगे। तो जब फैले हुए मॉलिक्यूल्स, अगर हम बात करें गैस स्टेट की, अगर गैस को हाई प्रेशराइज करें तो गैस से वो लिक्विड एंड लिक्विड से वो सॉलिड में कन्वर्ट होगी। जैसे कि हम लोग बात करते हैं नॉर्मल पेट्रोलियम गैसेस की भी, तो प्रेशर से क्या होगा? हाई प्रेशर इंड्यूस करके हम किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मैटर को गैस से लिक्विड एंड लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ हीट की बात करें तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इन तीनों की हेल्प से भी हम लोग अपने स्टेट ऑफ मैटर में चेंजेस हमें देखने को मिलता है। अब ट्रांसफर ऑफ स्टेट ऑफ मैटर काफ़ी अलग अलग प्रोसेस होता है। एक सिंपल एंड बेसिक डायग्राम से समझेंगे। एक है सॉलिड, सॉलिड से हम लोग गए लिक्विड एंड लिक्विड से गए हम लोग गैस। यहाँ पे सॉलिड को आइस मान लेते हैं, इसको वाटर मान लेते हैं,
एंड इसको हम लोग वाटर वेपर मान लेते हैं। तो इनमें चेंजेस कैसे होते हैं? तो अगर मैं बात करूँ कि हम लोग जा रहे हैं सॉलिड से लिक्विड, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग, यानी कि हमने सॉलिड या फिर आइस को एक ऐसा टेम्परेचर दिया जिसमें वो सॉलिड से लिक्विड की तरफ अपना चेंज हो जाती है। जैसे कि मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट सॉलिड से लिक्विड की तरफ चला जाएगा, जैसे कि 0 डिग्री सी पे, 0 डिग्री सी पे हमारी आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। लिक्विड से गैस की बात करें तो इसे हम लोग बोलते हैं वेपराइजेशन, वेपराइजेशन, यानी कि हमने अपने वाटर को ऐसा पॉइंट दिया जिसे हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, जिससे वो वाटर फॉर्म से किस में, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर इसी प्रोसेस को उल्टा कर दें, हम लोग गैस से लिक्विड की बात करें तो इसे हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। जैसे कि बात करें कि जो हवा में प्रेजेंट गैसियस मॉलिक्यूल है वो आसमान में जाके क्लाउड्स कैसे बन जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, जो गैसियस वेपर होती है, जो वाटर वेपर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं, वो ही कंडेंस होकर भारी बन के एक हाई टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती हैं, जो वाटर स्टोरेज कर लेती है और वही फर्दर चल के एक आइस क्रिस्टल फॉर्म में क्लाउड फॉर्मेशन करती है। अगर मैं लिक्विड से आइस में कन्वर्शन देखूं यानी कि सॉलिड में, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग। ये होता है हमारा लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन। जैसे कि मैं बात करूं, हम लोग क्या करते हैं, फ्रीजर्स क्यों बोलते हैं अपने फ्रीज को, क्योंकि वहां पे क्या होता है, वहां पे वो लोग लो टेम्परेचर पे, फ्रिज का काम क्या होता है, लो टेम्परेचर पे एक लिक्विड सब्सटेंस को सॉलिड सब्सटेंस में चेंज करना। ये था हमारा बेसिक स्टेट ऑफ मैटर का चेंज, इंटरचेंजिंग। बट एक हमारा इंटरचेंज होता है सॉलिड से डायरेक्ट गैस में, जिसे हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। अब ये सब्लिमेशन क्या होता है, जैसे कि मैं बात करूं कि मेरा कार्बन डाइऑक्साइड का या फिर नैप्थलीन बॉल्स तो आप लोगों ने देखे होंगे घर में, सब अपने घर में कपड़ों के साथ या कहीं ना कहीं नैप्थलीन बॉल्स का यूज़ करते हैं। ये नैप्थलीन बॉल्स को अगर हम खुले एटमॉस्फेयर में छोड़ दें तो ये डायरेक्ट वेपर बन जाती हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट सॉलिड से गैस का कन्वर्जन। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस बॉडी पे क्या हुआ, एक तो हाई टेम्परेचर, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे रहती है, अगर उन्हें हमने डायरेक्ट सन के नीचे रख दिया तो उनको हाई टेम्परेचर मिलेगा, तो एक तो हाई टेम्परेचर फैक्टर होता है, एंड दूसरा एक थर्मोडाइनमिक टर्म होती है जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस तीनों एक टेम्परेचर पे कोएग्जिस्ट करती हैं। जब वो टेम्परेचर कम हो जाता है उस टाइम पे भी ये प्रोसेस टेक प्लेस करता है। इस प्रोसेस को हम लोग हमें ये प्रोसेस देखने को मिलता है। ऐसे ही अगर मैं डायरेक्ट बात करूँ गैस टू सॉलिड, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन। जैसे कि अगर इसका एग्जांपल देखें तो फ्रॉस्ट फॉर्मेशन, आप लोगों ने देखा होगा ठंड में क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है अगर आप रात को देखें तो कुछ नहीं है, बट सुबह देखो तो वो ओस से जमी हुई मिलती है। वो ओस क्यों मिलती है, क्योंकि जो गैसियस फॉर्म में वाटर ड्रॉपलेट्स थे वो डिपॉज हो जाते हैं इन फॉर्म ऑफ आइस क्रिस्टल सॉलिड पार्टिकल्स। ये होता है हमारा गैस टू डायरेक्ट सॉलिड का इंटरचेंज या फिर कन्वर्जन या फिर ट्रांसफर ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। आई होप आप लोगों को ये बेसिक ट्रांसफर, स्टेट ऑफ ट्रांसफर में चेंजेस, स्टेट ऑफ मैटर में ट्रांसफर देखने को समझ आया होगा। इसके बाद हम लोग एक ट्रांसफर और देखते हैं प्लाज्मा का। प्लाज्मा, ये जो प्लाज्मा होता है इसे हम लोग स्टेट ऑफ मैटर का फोर्थ स्टेट कंसिडर करते हैं। हम लोग यूजुअली बोलते हैं कि मैटर के 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बट मैटर का एक और स्टेट है जिसे कंसिडर किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। ये भी एक टाइप ऑफ फ्लूइड स्टेट होता है। तो अगर हम इसके ट्रांसफर की बात करें तो इसमें 2 टाइप का होता है, एक होता है आयनाइजेशन और एक होता है डीआयनाइजेशन। अभी आयनाइजेशन और डीआयनाइजेशन क्या होता है, तो जब हम लोग गैस टू प्लाज्मा कन्वर्जन देखते हैं तो उसे बोलते हैं आयनाइजेशन, एंड डीआयनाइजेशन हम लोग देखते हैं प्लाज्मा टू गैस। ये होते हैं हमारे ट्रांसफर्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आज के टॉपिक पे हम लोगों ने समझा कि हीट क्या होता है, टाइप्स ऑफ हीट क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होती है, एंड ट्रांसफर ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें अपकमिंग लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी की।